So friends, today we will discuss about introduction of hydrogen and physical properties, chemical properties and laboratory preparation and use कहाँ कहाँ आता है हाइड्रोजन एलिमेंट का। तो ये सब हम आज इस वीडियो में जानेंगे। And before starting the lecture, click on the subscribe button and like the video. So friends, अब हम इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो सबसे पहले ऑर्डर इसका क्या होता है कि टेस्ट, ये नो ऑर्डर होता है, इसमें कोई ऑर्डर नहीं होता। ऑर्डर फ्रेंड्स नो ऑर्डर होता है। एंड इसका कलर क्या होता है, कलर जो होता है इसका कलरलेस होता है। जो हमारी हाइड्रोजन गैस होती है वो कलरलेस होती है। एंड इसमें सॉल्युबिलिटी मीन्स कितना मिक्सअप होती है, तो इसमें सॉल्युबिलिटी जो होती है वो निग्लिजिबल होती है। मीन्स यानी कि किसी के साथ ज्यादा सॉल्युबल नहीं है हमारी हाइड्रोजन गैस है। एंड इसकी डेंसिटी कितनी है हाइड्रोजन गैस की, तो फ्रेंड्स ये बहुत ही कम डेंसिटी, इसके पास लीस्ट डेंसिटी है इसके पास हाइड्रोजन गैस के पास। तो ये कुछ उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज और इसको कैसे प्रिपरेशन करते हैं, जनरल मेथड वो सीखते हैं। सो फ्रेंड्स, अब इसका जनरल मेथड टू प्रिपेयर हाइड्रोजन ये हेडिंग है, तो अब इसके हिसाब से हम काम करते हैं। मीन्स जनरल मेथड टू प्रिपेयर हाइड्रोजन कैसे प्रिपेयर करेंगे। अब उसके कुछ मेथड है। मीन्स सबसे पहले हमें सोडियम लेना है। सोडियम में जब हम वाटर के रिएक्ट करवाएंगे तो वो फॉर्म करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और निकलेगी इसमें से हाइड्रोजन गैस। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकलेगी जब इसमें रिएक्ट करवाएंगे। फ्रेंड्स अभी बैलेंस नहीं है, इसे बैलेंस कर देंगे ऐसे टू लगा के, तो ये बैलेंस हो गया। और ये रिएक्शन है, जब 2Na रिएक्ट करेगा वाटर के साथ H2O के साथ, तब बनेगा 2NaOH एंड मींस 2 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। एंड हम अपना सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं, वो है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम एक एलिमेंट है, तो इसे वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे। वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस से बाहर निकलेगी। मींस जब मैग्नीशियम को हमें वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो इसे मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। तो ये था हमारा जनरल मेथड टू प्रिपेयर। अब इसके लेबोरेटरी मेथड देखते हैं एंड उसका हम प्रैक्टिकल भी करेंगे और देन फिर उसका यूज भी देखेंगे, क्या क्या हाइड्रोजन का यूज आता है। सो फ्रेंड्स, अब इसका लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन देख लेते हैं, जो कि इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है। तो इसका लेबोरेटरी प्रिपरेशन कैसे होगा, तो हमें इसका प्रिपरेशन के लिए हमें इक्वेशन लिखना पड़ेगा। मीन्स जिंक जब रिएक्ट करेगा HCl से तो ये क्या बनेगा, ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। फ्रेंड्स अभी बैलेंस नहीं लगा के देंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को समझते हैं। सबसे पहले यहाँ जिंक था, जब जिंक के साथ हमने रिएक्ट करवाया HCl एसिड, यानी कि HCl एक एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो HCl को हमने रिएक्ट करवाया तो ये ZnCl2 मींस जिंक क्लोराइड बना और हाइड्रोजन गैस बाहर निकली। तो हमारे पास एक ये लेबोरेटरी मेथड है। और हमारे पास फ्रेंड्स एक और लेबोरेटरी मेथड जो कि जिंक है, वो भी जब जिंक के साथ हम H2SO4 मींस सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ये बनेगा ZnSO4 मीन जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस इसमें बाहर निकलेगी। तो अब इस रिएक्शन समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ जिंक था, जब जिंक में हमने H2SO4 मींस सल्फ्यूरिक एसिड को हमने इसमें रिएक्शन करवाया तो ये बना हमारा जिंक सल्फेट, यानी कि ZnSO4 एंड H2 गैस बाहर निकली। तो ये दो मेथड है लेबोरेटरी प्रिपरेशन के। तो हम इनमें से कोई प्रैक्टिकल भी करेंगे। तो हम सबसे पहला जो मेथड है इसको हम प्रैक्टिकल भी करेंगे वीडियो के इनमें, इसका हम प्रैक्टिकल भी करेंगे यानी कि अपने से बनाएंगे। अभी सबसे पहले इसका यूज देख लेते हैं, किसको मैन्युफैक्चर करने में आता है हाइड्रोजन का यूज। सो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे यूज ऑफ हाइड्रोजन गैस, इसका कहाँ यूज होता है। तो ये बेसिकली हम मैन्युफैक्चर करने में आता है। जैसे हो गया अमोनिया, फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया अमोनिया। अमोनिया एक गैस है जिसके मैन्युफैक्चर में हाइड्रोजन का यूज होता है। एंड अमोनिया का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा NH3। और फर्स्ट टाइम अमोनिया को जिस साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस किया उस साइंटिस्ट का नाम था हेबर ने फर्स्ट टाइम इसमें रिसर्च किया एंड अमोनिया गैस को जनरेट किया। तो अब उसका इक्वेशन कैसे बनेगा, कैसे जनरेट हुआ, तो उसका यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सबसे पहले उसने नाइट्रोजन गैस लिया, तो उसने हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करवाया और रिएक्ट करवाया तब उसे मिला NH3। और वो ऐसे रिएक्ट नहीं करवाएगा,
यहाँ पे रहेगा कैटालिटिक, उसका नाम रहेगा फेरस। यहाँ पे फेरस मीन्स आयरन, अगर यहाँ पे कैटालिटिक रहेगा तब ये होगा। और कैटालिटिक क्या होता है? सो कैटालिटिक होता है जो रिएक्शन को फास्ट कर दे, रिएक्शन को फास्ट करवा दे, जल्दी हो जाए, उसे कैटालिटिक कहते हैं, तभी बनेगा। और फ्रेंड्स अभी बैलेंस नहीं, इसे बैलेंस कर लेते हैं, ये बैलेंस हो गया। तो ये था वो उसका पूरा क्वेश्चन, जिससे ये हमारा हेबर ने इसको अमोनिया गैस को वो मैन्युफैक्चर किया। अब हम देखते हैं इसका यूज आता है मैन्युफैक्चर करने में हाइड्रोक्लोरिक एसिड मीन्स HCl, HCl का को बनाने में इसका यूज होता है। अब उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो उसके लिए हमें पहले हाइड्रोजन गैस को क्लोरीन गैस का रिएक्ट, हाइड्रोजन गैस को उसने क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाया तो उससे HCl मिला, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फ्रेंड्स ये ऐसे रिएक्ट नहीं होगा, यहाँ पे हमें सनलाइट की जरूरत पड़ेगी एंड सनलाइट के साथ यहाँ मॉइस्चर की जरूरत पड़ेगी। मॉइस्चर मतलब वाटर। जब यहाँ पे सनलाइट एंड मॉइस्चर, जब यहाँ ये दोनों प्रेजेंट होंगे तभी यहाँ पे HCl का फॉर्मेशन होगा। जैसे सनलाइट प्रेजेंट है वह मॉइस्चर नहीं प्रेजेंट है तो HCl यहाँ पे नहीं बनेगा। हमें सनलाइट भी चाहिए और मॉइस्चर भी चाहिए, तभी हमारा कंप्लीट होगा। तो ये HCl का फॉर्मेशन हो गया। अब इसका मेन फॉर्मेशन सबसे इम्पोर्टेंट मेथिल अल्कोहल में आता है। मेथिल अल्कोहल का फॉर्मूला होता है CH3OH। ये बहुत हार्ड है फ्रेंड्स मेथिल अल्कोहल, ये सब कार्बन फैमिली के मेंबर हैं। तो ये मेथिल अल्कोहल को फॉर्मेशन करने में काम आता है, मैन्युफैक्चर करने में। तो इसका भी क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे बनेगा। इसका एक क्वेश्चन बनेगा कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस इक्वल टू, यहाँ बनेगा CH3OH। फ्रेंड्स ये इक्वल टू CH3OH बनेगा। और फ्रेंड्स यहाँ पे एक चीज की जरूरत पड़ेगी, वो है हीट की जरूरत। एंड फ्रेंड्स मेन नॉलेज, हम केमिस्ट्री में हीट को ऐसे नोट करते हैं, हीट इक्वल टू ट्रायंगल, ये होता है डिनोशन ऑफ हीट। हम लोग केमिस्ट्री में हीट को ट्रायंगल से नोट करते हैं। तो यहाँ पे ट्रायंगल लिख दिया, मीन्स यहाँ पे हीट लिखा हुआ है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स सबसे मेन थिंग, यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है, एंड यहाँ पे ये बन गया। तो ये हमारा CH3OH मेथिल अल्कोहल है और यहाँ पे ये हीट है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन H2 प्लस H2 लिखा है, मीन्स H2 प्लस H2। फ्रेंड्स इसे हम ये लिख सकते हैं 2H2। क्या फ्रेंड्स इसे हम ये लिख सकते हैं? हाँ फ्रेंड्स ये सबसे मेन है, इसे हम ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, लेकिन ये मेन इससे लिखा जाएगा तभी क्वेश्चन कंप्लीट होगा। तभी तो यहाँ ये फॉर्मेशन मेन इक्वेशन में यही याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पे H2 प्लस H2 लिखेंगे और ना कि 2H2 हो। तो सबसे मेन यही था। अब फ्रेंड्स हम अपने लेबोरेटरी प्रिपरेशन की ओर बढ़ते हैं और उसका प्रैक्टिकल करते हैं और हाइड्रोजन गैस को हम जनरेट करते हैं अपने से। सो फ्रेंड्स अब हम इसका लेबोरेटरी प्रिपरेशन करने जा रहे हैं, मीन्स केमिकल से हाइड्रोजन गैस को बनाए जा रहे हैं। और जिस मेथड से हम बनाए जा रहे थे उसको हमने इसका यानी कि जिस लेबोरेटरी प्रिपरेशन करने जा रहे थे जिस इक्वेशन पे, वो इक्वेशन था Zn मीन्स जिंक जब रिएक्ट करेगा 2HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तब वो फॉर्म करेगा ZnCl2 प्लस H2 गैस, हाइड्रोजन गैस। ये फॉर्मेशन था उसका। तो ये था हमारा इक्वेशन। अब इस पे हम बेस में वर्क करेंगे। तो इसमें वर्क करने के लिए हमें सबसे पहले HCl की जरूरत होगी एंड हमें जिंक की जरूरत होगी। तो हमारे पास सब थिंग्स हैं। अब हम इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं। तो ये मेरे पास एक मैनुअल थी, मैंने इसमें सारा कुछ रीड कर लिया है। इस रीड में लास्ट में इसने कहा था ऐसे लोग मीन्स नोटिस कैसे करेंगे कि ये गैस है हमारी हाइड्रोजन गैस है। तो जो हमारा लास्ट में टेस्ट ट्यूब रहेगी उसके लास्ट में हम उसमें का अगर हम लोग उसमें से मैच स्टिक लगाएंगे तो वहां पे मैच स्टिक हाइड्रोजन गैस मैच स्टिक जो बन रही होगी उसे मैच स्टिक बुझा देगी और वहां पे एक पॉप साउंड होगा। तो आइए हम इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं। सो फ्रेंड्स हमने ये अपना ले लिया है HCl मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आपको फ्रेंड्स दिख रहा होगा HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एंड हमने ये एक बॉटल ले ली है जिसमें हम इसे स्टोर करेंगे क्योंकि उसमें मैनुअल में वही लिखा था। और ये हमारे पास एक जिंक की स्ट्रिप है। तो सबसे पहले हम इस स्ट्रिप में से कुछ स्ट्रिप को काट के इसमें डाल देते हैं इस प्लास्टिक की वेल में। तो हम आइए इसमें स्ट्रिप डालते हैं। सो फ्रेंड्स हमने ये स्ट्रिप निकाल ली है, जो कि ये स्ट्रिप थी हमारी जिंक की, यानी जिंक की कुछ स्ट्रिप है। अब हम इन्हें एक प्लास्टिक की वेल में डाल देते हैं। तो सब प्लास्टिक की वेल में गई। अब हमें इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालना है यानी कि HCl डालना है एंड केयरफुली
इसे इस कॉक से यानी कि रबर कॉक से बंद करना है, और जो यहाँ पे रबर कॉक में एक होल है इसको भी बंद करना है। उसके बाद हमें वहां पे एक रिएक्शन देखना है क्या होता है। तो सबसे पहले हम इसमें अपना HCl डाल लेते हैं। तो केयरफुली आपको ग्लव्स पहन के सब कुछ काम करना है। तो हमने यहाँ अपना HCl डाला, देन हम इसको बंद कर लेंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है अंदर, रिएक्शन हो रहा है मीन्स जिंक यहाँ पे अंदर फ्रेंड्स बबल टाइप का है, और हमने इसके ऊपर वाले कैप को बंद कर लिया है जिससे रिएक्शन पूरा हो और हाइड्रोजन गैस बाहर ना निकले। तो इसे रिएक्शन करते हैं, उसके बाद हम आपसे मिलते हैं। सो फ्रेंड्स ये हमारा है जिंक क्लोराइड सॉरी, हमने इसे 2 मिनट से हम इसे पकड़े हैं और इसके अंदर हो रहा है रिएक्शन। इसके अंदर कुछ यहाँ पे वाटर वेपर टाइप का हो गया है। अब हम इसे खोलते हैं बिकॉज यहाँ पे अंदर हमारी हाइड्रोजन गैस है, हमारे हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हो गया है। सो फ्रेंड्स अब हम इसके देखते हैं कि इसमें चेकिंग कर लेते हैं कि हाइड्रोजन गैस है कि नहीं है। तो इसको चेकिंग करने के लिए सबसे पहले हमें इसमें से एक टूथपिक बंद करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हमें एक हेल्पर की जरूरत है। तो इस टूथपिक को बंद करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे टूथपिक में आग लगानी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स हमारे टूथपिक में आग लग गई है। अब इसे हम तुरंत से इसमें लगा देते हैं खोल के। फ्रेंड्स आपने यहाँ पे देखा, यहाँ पे एक पॉप साउंड आया, पॉप साउंड देखा फ्रेंड्स आप लोगों ने। इतना ही था इसमें। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा।